Log on to youtube.com/ZTV and click on subscribe. मैं दिव्या मल्होत्रा, ये आपका लैपटॉप। वो एक्चुअली इंटरव्यू के लिए जैसे ही मैंने लैपटॉप बैग खोला तो रियलाइज किया कि हमारे बैग्स एक्सचेंज हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप नहीं जानती, अगर ये लैपटॉप नहीं मिलता तो इस इवेंट का सत्यानाश हो जाता। भोपाल से मैं मुंबई सिर्फ इस काम के लिए आया था। थैंक यू वेरी मच। ऐसा कुछ नहीं होता। आप भोपाल के बेस्ट वेडिंग प्लानर हैं और मुंबई में भी आपको सक्सेस मिलती है। बहुत सुना है आपके बारे में। यश सिंधिया है ना? चौंकी मत, मैं भी आपके शहर से हूँ, भोपाल से हूँ मैं। वो बैग्स एक्सचेंज होने के कारण मेरा काम नहीं हो पाया। एक मिनट, आप फिर से मेरा बैग देखो। आपका। सॉरी। थैंक यू। सुनिएगा, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। मायूस होने से जिंदगी में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई बात नहीं, अगर ये काम नहीं हुआ तो आपके सारे काम हो जाएंगे आगे। थैंक यू। वैसे आप वही है ना जिसने मेरे बच्चे को बचाया था? ओ या, सॉरी, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। दिव्या, आपको सर ने बुलाया, आप काम ढूंढने आए हो ना? जी जी। आपके लिए शादी में कुछ काम है। ओके। एक मिनट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू यश। मैं आशा करती हूँ आपका ये गुड लक हमेशा मेरे साथ रहेगा। थैंक यू। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरी आंख का इशारा मुझे फ्रॉड लगे, तू तो मजनू आवारा बाइकॉट लगे। और सच में वादे खा के अपनी पॉकेट मनी बचा के आया तेरे लिए पैसे वैसे जोड़ जाड़ के। घर वालों को भी बाइशाए बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरी गली में भी आना स्टार्ट कर दिया, एक तेरे नाम अपना हार्ट कर दिया। करने लगा आंख मटक्का तो आशिक बन गया पक्का। आज अभी मैंने तेरा बाइकॉट कर दिया, तेरी सारी हरकतें मैं तो नोट करूं, तुझे थाने में ले जाके मैं रिपोर्ट करूं। ना कर ऐसे फाइट, तेरा मूड करूं मैं लाइट, तुझे सीन में दिखा के फिल्म गोलमाल के। नाम तेरा ही लिखाया मैंने वेडिंग कार्ड पे, आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। चल मेरे लिए सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। घर वालों को भी बाइशाए बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। जी यश जी। आरती जी, कमाल हो गया। सभी को डिजाइन बहुत पसंद है। और सुनिए, इस इवेंट के बाद हमें पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ।
जानती हूँ आपके आशिक मिजाज स्टाइल को। कमरे में बैठा के रख देंगे, बाहर घुमाने तो लेके जाएंगे नहीं। शशि काम करते हैं ना, आज रात को डिस्क चलते हैं। वैसे भी मैंने सुना है कि मुंबई में रात को 3 बजे तक डिस्क खुले रहते हैं। आते जी, डोंट बी नॉटी। वैसे आपको मालूम है ना, मैं फैमिली वाला हूँ। वैसे सुनिए, मैं ये कह रहा था कि मुझे बहुत सारा काम करना है, इसलिए मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। आई लव यू। और सुनिए, आई लव यू। हाँ, और आई लव यू। बाय बाय। हाय। एक्सक्यूज मी, आप रो क्यों रही? काम नहीं बना क्या? काम हो गया और आपके गुड लक ने भी कमाल दिखा दिया। लेकिन लेकिन क्या? कुछ नहीं। अरे बताइए तो क्या हुआ? देखिए दीवा जी, अगर खुशियां जिंदगी में दस्तक देती है ना, तो उसे एंजॉय करना चाहिए, जी भर के, मन भर के, है ना? देखिए ना, वो मैं यहाँ जॉब के लिए आई थी। जॉब तो मुझे मिला नहीं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि मैं ये शादी का इवेंट होस्ट करूं। आई कैन नॉट डू दिस। मुझसे नहीं होगा ये। आप कर सकती हैं, यकीन मानिए आप कर सकती हैं। आप में है वो बात, आप में वो जज्बा है, आप में वो टैलेंट है, और बहुत इजी है करना। आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है और मन से कहना है कि आप कर सकती हैं, और फिर देखिएगा। आप बिल्कुल उसी की तरह बोलते हैं जिसने मेरे मन से मेरा डर भगाने के लिए मेरी मदद की थी। बिल्कुल उसी की तरह। किसकी तरह? राज। राज मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। राज, कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल हीरो टाइप। जैसे मानो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का वो राज, और तुम उसकी सिमरन। वाह। जितना गहरा रंग इस चुनरी का है, उतना ही गहरा रंग चढ़ेगा तुम्हारे प्यार का। और सरिता, एक बात बताऊं, लव मैरिज से ज्यादा मैं अरेंज मैरिज में बिलीव रखती हूँ। देखो ना, मेरी भी तो अरेंज मैरिज ही है और तुम्हारी भी अरेंज मैरिज हो रही है। मैं बस यही भगवान से मनाऊंगी कि तुम्हारी शादी भी बहुत कामयाब हो। थैंक्स आरती। अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर सिर्फ राज के सहारे मैं इस घर की बहू बनने जा रही हूँ। तो राज के दिल पे राज करने का इरादा है? नहीं, ना वो राजा और ना मैं रानी। मेरे सपने तो बहुत छोटे हैं। बहुत प्यार करे वो मुझसे। घर चाहे छोटा हो पर हमारे दिल बड़े हो, प्यारे से बच्चे हो हमारे। बस और क्या चाहिए जिंदगी में? उनकी जिंदगी के हर खाली पन्ने को अपने प्यार की स्याही से भर सकूं, बस। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। रिश्ते निभाने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं होती, प्यार की जरूरत होती है। और फिर चाहे विवाह हो या हमारी शादी की तरह पुनर्विवाह, किसी भी शादी को कायम रखने के लिए सिर्फ प्यार और विश्वास की जरूरत होती है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें तुम्हारे राज से ढेर सारा प्यार मिले, ढेर सारी खुशियां मिले। वो उम्र भर सिर्फ तुम्हारा बन के रहे और किसी का नहीं। राज, इसका मतलब आप भोपाल में बहुत कुछ छोड़ा है।
एक बात आपको मैं कहता हूं, आपका प्यार राज आपका है, वो आपका इंतजार करेगा, जरूर करेगा। आपको पता है प्यार में जब इंतजार करना होता है ना, उसका अलग ही मजा है। और मुझे पूरा यकीन है आप जब वापस जाएंगे तभी वो आपका इंतजार करेगा। वैसे मुझे आपकी एक पिक्चर लेनी है ताकि मैं अपनी वाइफ आरती जी को दिखा सकूं। अभी तक आए नहीं। क्या है भाई, इतना ट्रैफिक है बाहर, फंस गया होगा कहीं। वैसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी फोन पर, आता ही होगा है?
नहीं चल पा रहा है। कहाँ है तेरा निकम्मा? कुछ बोलती क्यों नहीं है? मेरे मुंह में दही जमा लिया है क्या तो जबान नहीं खुल रही है? कहीं तुम माँ बेटे मिलकर सबकी आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहे हो हैं? अरे वो तो फोन भी नहीं उठा रहा है। एक काम कर, तेरे फोन से लगा तेरे फोन से, देखते हैं उठाता है कि नहीं। लगा फोन, लगा। मेरा फोन भी नहीं उठाया उसने तो। सामने आ जाए तो पैर से पिटाई करूं उसकी। सब तेरी वजह से। एक इकलौता वारिस क्या हो गया, सर पे चढ़ा लिया। अब भुगतो। आरती चलो, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा। अब भाभी वो जब तक दूल्हा नहीं आ जाता तब तक वेट करते हैं ना। फिर एक बार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। दूल्हा आ जाएगा। हम सब सरिता के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और तुम्हारा मुंबई में होना जरूरी है ना। कल बच्चों के स्कूल में उनके एडमिशन के लिए इंटरव्यू है ना। तुम्हारे होना जरूरी है ना। चलो भाभी भी एक बार सरिता से मिल लो। अरे चलो, हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, फ्लाइट छूट जाएगी। चलो, ट्रैफिक का टाइम है। चलो 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 बच्चों। राज, प्लीज जहां भी हो जल्दी आ जाओ प्लीज। ब्याह का घर है बेटा, नीचे सब मेहमान इकट्ठे हैं, पंडित जी आ गए हैं, गाना बजाना चल रहा है। ऐसे किसी ने कुछ देख सुन लिया तो इज्जत तो रद्दी के भाव बिकेगी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। चुप कर। चुप रहने को इसको बोल मत। बाबू नाक पीटेगा। जो मैं कहूंगा वही होगा इस घर में, और वही करना पड़ेगा उसको। ये घर मेरी मर्जी से चलता है। धंधा, नाम, इज्जत, शोहरत सब मैंने कमाई है। अरे किया क्या उस छोरे ने? कॉलेज में नौटंकी खेलने से जिंदगी नहीं चलती माँ। तो कुछ सिखाया नहीं उसे और मुझ पे चढ़ी जा रही है। अब तो खामा खाम मुझ पे बरस रहे हैं। मैं तो बस चुप करके बैठ जा, वरना थप्पड़ मार दूंगा आज। क्या करिए? घर समझता है ना बच्चे। सारे मेरी गलती है, मैं ही हूँ फसाद की जड़। फांसी दे दो मुझे। अब बेटे ने किसी से प्यार कर लिया, इसमें मेरी गलती है क्या? प्यार? अरे प्यार से घी चुपड़ी रोटी नहीं मिलती, प्यार से नोट नहीं छपते। अरे प्यार की जरूरत क्या है जिंदगी के लिए? घर गृहस्थी में प्यार की जरूरत क्या? क्यों चाहिए प्यार? अरे शादी के बाद भी तो प्यार कर सकता था। तो समझाया क्यों नहीं उस उल्लू का पट्टे को? दूध पीता बच्चा है क्या? क्यों नहीं समझाया उसे? जो एक खिलौना टूट गया तो रूठ के बैठ गया। अरे इतना अच्छा घर ढूंढा उसके लिए, इतनी अच्छी छोरी ढूंढी उसके लिए। अरे चुपचाप घर बसाओ, बच्चे पैदा करो। जेब में नोट होना तो प्यार कहीं भी मिल जाता है बाहर, शादी के बाद। आपस में झगड़ के क्या होगा? जा नीचे जा और समधी साहब को अपनी बातों में लगा। जा। अरे कहूंगा क्या? लेकिन पंडित आ चुका है, मेहमान आ चुके हैं, दुल्हन तैयार होके बैठी है, और एक हमारा ही कपूत है, पता नहीं कहां छुप के बैठ गया है। अगर आज राज मंडप में आके नहीं बैठा ना, नाक कट जाएगी हमारी। अरे बड़े घर की बेटी है कि ये शादी नहीं हुई तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। हे राम, हे किशन, मैं तो बस प्रार्थना कर रही हूँ कि कैसे भी वो छोरा मंडप में पहुंच जाए बस। और नहीं आया तो? आया तो? नहीं आया तो? अरे नहीं आया तो लड़की के घर वाले हमारे ही घर के कुएं में हमें धकेल कर मार देंगे। अरे हमसे बड़े लोग हैं वो, हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं। अरे हमारी रद्दी की दुकान से बड़ा धंधा है उनका। अरे हमारी भी तो 3-3 बेटियां हैं। कल को अगर हमारी बेटियों के साथ हो, जो इनकी बेटी के साथ हो रहा है,
तो क्या गुजरेगी हम पर? इस लड़की के बारे में भी तो सोचो, तो इतने अरमानों से आई है और गाने बजाने का मजा ले रही है। उसको अगर पता चले कि उसका दूल्हा तो आने ही वाला नहीं है मंडप में, तो पता है क्या होगा? अरे गजब हो जाएगा, गजब। पता नहीं सरिता के भाग में क्या लिखा है, पता नहीं क्या होगा उसका। इतना सब कुछ हो गया उस शादी में। जब तक हम वहां थे तब तक तो दूल्हा मंडप में आया नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो राज के मम्मी पापा का झगड़ा भी सुना। राज की माँ को तो यहां तक लग रहा था कि राज आएगा ही नहीं मंडप में, क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी। मतलब राज के पापा ने ये शादी तय की थी। पता नहीं सरिता का क्या होगा। सरिता एक बहुत सीधी सादी लड़की है, आम लड़की है। जैसे आम लड़कियों के सपने होते हैं, वैसे ही उसके भी ढेर सारे सपने हैं अपनी शादी को लेकर। अगर ये शादी नहीं हुई तो सरिता के सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। भगवान प्यार करने वालों की ऐसी परीक्षाएं क्यों लेते हैं? मैंने कितनी बार कॉल किया लेकिन फोन भी नहीं लग रहा है। कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव ही होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात मैंने आज ही से की है। एक लड़की मुझे मिली थी, दिव्या। दिव्या? जी, और इत्तेफाक देखिए आरती जी, वो भी भोपाल से मुंबई अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने आई है, अपने प्यार को भोपाल में पीछे छोड़कर। भगवान हमेशा प्यार करने वालों की इतनी परीक्षाएं क्यों लेता है? देखिए ना, यहाँ पे दिव्या जो भोपाल से आई है बॉम्बे अपना करियर बनाने, और वहां सरिता जिसने इतने सारे सपने सजोए अपनी शादी के लिए। एक काम करता हूँ, मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए। ये इसके हाथ में किसकी तस्वीर है? जी ये राज है, दिव्या का प्यार है। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा के लिए ये दोनों एक हो जाए। ये नहीं हो सकता है जी। क्यों, क्या हुआ आरती जी? क्योंकि ये राज है जिसकी शादी सरिता से होने वाली थी। मतलब दिव्या का प्यार राज भोपाल में किसी और से शादी कर रहा था? वो नहीं कर रहे थे जी, राज के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि राज मंडप में क्यों नहीं आए, क्योंकि वो सरिता से शादी करना ही नहीं चाहता था। अब ये देखना होगा आरती जी कि राज का प्यार किसके नसीब में, सरिता या दिव्या। मतलब एक बार फिर से राज, सरिता और दिव्या की जिंदगी में भी दिल ने मुश्किलें खड़ी कर दी। अब क्या होगा यशी? तो अब राज किसको मिलेगा? दुल्हन बनी सरिता को या वो अपने पहले प्यार दिव्या का इंतजार करेगा? मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है यशी। हर लव स्टोरी में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? जो भी होगा आरती जी अच्छे के लिए होगा।
जाने क्यों फिर झुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं, धड़कनों से है